नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बागबहरा छत्तीसगढ़ से। आज कारगिल के शहीदों के दिन, जब वीर शहीद जवानों ने अपनी शहादत कारगिल की लड़ाई में दी थी, उन्हें सादर नमन करते हुए आज जब पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अपने धन बल के द्वारा, अपने सत्ता के मशीनरी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके उसे गिराने का प्रपंच जो वर्तमान केंद्र में बैठी हुई सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे समय में आज पूरे देश में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के रूप में आज एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। मैं वर्तमान परिदृश्य पे कुछ कहूँ उससे पहले मुझे देखने वाले, सुनने वाले कुछ साथियों को बताना चाहूँगा कि आज इस देश के प्रधान का जो सोच है, जो उसका तरीका है, जो उसके कार्य करने की शैली है, आज से कई वर्षों पूर्व पैदा हुए हिटलर से बहुत मिलती जुलती है। आप अगर हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हिटलर भी जब पैदा हुआ था तो वो बचपन में रंग व पेंट बेचने का काम करता था। हिटलर अपनी नाजी पार्टी में एक छोटे से सदस्य के रूप में शामिल हुआ था और धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले तमाम वरिष्ठ लोगों को निपटाते हुए सत्ता में काबिज हुआ था। हिटलर ने सत्ता प्राप्ति के लिए नारा दिया था, गुड टाइम्स विल कम, मतलब अच्छे दिन आएंगे। हिटलर अपने विरोधियों को देशद्रोही की संज्ञा देता था। हिटलर भी जब जीतकर सबसे पहली बार संसद में गया था तो वहाँ ज़मीन पर लेट के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया था और अपने संवेदनाओं से अपने देश के लोगों को, अपनी छूट से अपने देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम वो करता था। हिटलर को भी सजने संवरने का बहुत शौक़ था। हिटलर अपने भाषणों में बार बार फ्रेंड्स फ्रेंड्स मतलब मित्रों मित्रों बहुत बोलता था। उसे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। उसे रेडियो में भाषण देने का बहुत शौक़ था। हिटलर झूठ को सच बताने की कला में माहिर था और आज के भक्तों की तरह हिटलर के समर्थकों को भी उसकी आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आज हम यहाँ सच बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा की वर्तमान बौखलाहट उस लिए भी बहुत हद तक उसे आम आदमी के सामने उसके अलोकतांत्रिक फैसलों के लिए नंगा कर रही है कि धीरे धीरे भाजपा की जो ज़मीन थी वो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद सिमटती जा रही है। मैं अगर आंकड़ों में आपको बताना चाहूँगा तो आपको भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2017 में बीजेपी देश के लगभग 71% भूभाग में काबिज हो चुकी थी 2014 के लोकसभा के पश्चात। और उसके बाद जो 27 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भाजपा को जो मिलने वाले वोट थे उसमें करीब 90 लाख वोटों की कमी हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस को मिलने वाले वोटों में उन 27 राज्यों में करीब 2 करोड़ वोटों की वृद्धि हो गई। ठीक उसी तरह हम बात करें तो 2017 में जो बीजेपी 71% भारत देश के भूभाग में काबिज थी, वो 2019 नवंबर आते आते वो 40% भूभाग में सिमट चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2018 के जो चुनाव हुए और उसके 14 माह में जब भाजपा 7 राज्यों में बुरी कदर से हारी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली में तो नजीब जंग पूरी तरीके से जंग लड़ते लड़ते
आम जनता के सामने नतमस्तक हो गए। भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली, जहां पर उनके सारे सरमाएदार बैठते हैं, वहां पर उसे पिछले 20 सालों में फिर से करारी हार का मुंह देखना पड़े। जो 7 राज्य भारत में भाजपा हारी, उसमें से 5 राज्यों में तो खुद सत्ता में थी, तो 5 राज्य उसने गंवा दिए। फिर शुरू हुआ भाजपा का लोकतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या करने का कुचक्र, जिसकी शुरुआत हुई कर्नाटक से। कर्नाटक में 15 विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व के साथ साथ भारत में पैर पसार रही थी, उस समय ट्रंप के स्वागत में व्यस्त होने के बाद अगर भाजपा ने कहीं रुख किया तो मध्य प्रदेश की तरफ किया। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की कोई बात नहीं, वहाँ पर तो पटाखे फोड़े गए, गुलाल उड़ाए गए, मिठाई बांटी गई। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर भी कुचक्र करके, लोकतंत्र की हत्या करके, आम जनता के द्वारा दिए गए मताधिकार की हत्या करते हुए भाजपा अपने सत्ता लोलुपता में पुनः सत्ता में काबिज हो गई थी। फिर बात करें हम वर्तमान परिस्थितियों की, तो आज भाजपा मिशन लोटस के रूप में जो फिर से सत्ता पाने का जो कुचक्र रच रही है, उसमें राजस्थान और महाराष्ट्र भी अछूता नहीं। और तो और मैं जिस राज्य से आता हूँ, छत्तीसगढ़, वहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके प्रदेश के खरीदी बिक्री के एक्सपर्ट नेता बृजमोहन अग्रवाल तक ये बोल चुके हैं कि जो हाल मध्य प्रदेश में हुआ, जो हाल कर्नाटक में हुआ, वो हाल हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी हो। इसका मतलब सीधा सीधा वो लोग यहाँ पर भी खरीदी बिक्री का खेल खेलने से नहीं चूकेंगे। आज इनका मिशन लोटस का मतलब होता है भारत में भाजपा केंद्र में बैठी है और उसके प्रमुख हथियार हैं ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय। और जब उन सब से भी बात नहीं बनती तो वो घुस जाती है किसी के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, चारित्रिक सब तरह के हत्या करके उसे इतना कमज़ोर बना देने की कोशिश करती है और उसे ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि देखो वो सब प्रपंचों से घिर के वो अकेला है, उसकी पार्टी तक उसके साथ नहीं खड़ी, ताकि वो हार कर आखिरी में भाजपा के सामने नतमस्तक हो जाए। आज हम पूरे भारतवासी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में, जिसमें संवैधानिक मूल्यों की हत्या लगातार भाजपा के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ बोलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे देश में भाजपा अपने द्वारा बैठाए गए राज्यपालों के द्वारा वहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लगातार अस्थिर कर गिराने का प्रयास कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु जिस प्रकार के हालात इस देश में अराजकता के रूप में भाजपा के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, उसकी मैं पुनः निंदा करते हुए बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार रावण कभी मरता नहीं, दशहरे के दिन पुनः वह उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार जो हमारी सोच है उसमें हिटलर भी जिंदा रहता है, उसमें गांधी जी की सोच भी जिंदा रहती है। ये दोनों हमारे विचारों में अमर रहते हैं, परंतु जब जब हिटलर के विचार सत्ता प्राप्ति के लिए आते हैं, सबसे पहले वो गांधीवादी विचारों की हत्या करते हुए हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। तो ऐसे हिटलर के सोच वाले लोगों से हमें इस देश को बचाना होगा और जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या भाजपा के द्वारा खुलेआम की जा रही है उसे जन जन तक पहुंचाना होगा। और पुनः इस वर्तमान
राजनीतिक वातावरण को जो इस पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में आपके बीच में उपस्थित हुआ। और आगे भी जब जब इस देश की संप्रभुता पे, इस देश के लोकतंत्र पे खतरा होगा, इसी प्रकार हम अपनी आवाज़ इस नारे के साथ बुलंद करते रहेंगे कि जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, जब खेले हम जी जान से। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।